अगर आपके घर में बेटी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई और शादी तक लाखों रुपए की मदद देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हजारों परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। आज हम वीडियो में जानेंगे यूपी सरकार की बेटियों के लिए चल रही 5 सबसे बड़ी योजनाएं। दरअसल यूपी सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और शादी तक के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह योजना बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। यूपी सरकार ने इस योजना की कुल सहायता राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दी है। इस योजना के तहत अलग अलग चरणों में बेटी के बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, सभी टीके लगने पर 2,000 रुपए, कक्षा 1 में एडमिशन पर 3,000 रुपए, कक्षा 6 में एडमिशन पर 3,000 रुपए, कक्षा 9 में एडमिशन पर 5,000 रुपए, 12वीं के बाद कॉलेज या कम से कम 2 साल के डिप्लोमा में एडमिशन कराने पर 60,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का परिवार यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बेटियां होती हैं तो तीनों को लाभ मिलेगा। अगर किसी परिवार ने किसी अनाथ बेटी को कानूनी तौर पर गोद लिया है तो अपनी बेटियों और गोद ली गई बेटी को मिलाकर अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यह केंद्र सरकार की लोकप्रिय बचत योजना है जिसमें 10 साल के कम उम्र की बेटी के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। इस खाते में सालाना 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। वहीं बेटी के 18 साल पूरे होने पर उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है और खाता 21 साल में मैच्योर होता है। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार सहायता देती है। योजना के तहत विधवा तलाकशुदा महिलाओं के दोबारा विवाह में भी आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही इस योजना में प्रति जोड़ा कुल 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 60,000 रुपए सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 25,000 रुपए शादी के जरूरी सामान जैसे कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी सामान के लिए दिए जाते हैं। 15,000 रुपए प्रति जोड़े पर टेंट, भोजन, पंडाल, बिजली, पेयजल और शादी के आयोजनों पर खर्च किए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। चौथी योजना है रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। यह योजना गंभीर हिंसा के शिकार महिलाओं और बालिकाओं की मदद के लिए बनाई गई है। इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके रहने, पढ़ाई, इलाज और दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू करने में भी सरकार मदद करती है। अगर पीड़िता के छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई और पालन पोषण के लिए भी आर्थिक सहायता और अन्य जरूरी मदद का प्रावधान है। 5वीं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करना है। इसके तहत पात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से जरूरतमंद बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपके घर में बेटी है या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो इन योजनाओं का पात्र हो सकता है तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप जन सेवा केंद्र, संबंधित विभाग के कार्यालय या सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।